गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है मैंने आपको ये दो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके। एक तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका कि -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इसको आपको रेडियन मेजर में चेंज करना है और 5π/3 इसको आपको डिग्री मेजर में चेंज करना है, ठीक है। अब मैं आपकी एक्सरसाइज से चल रहा हूँ। आपकी 3.2 हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। 11 क्लास में आपका 3.2 आपको कंप्लीट कर ली है। उसका आधा पार्ट मैंने पहले सेंड कर दिया था, आधा पार्ट अपन ने कल कर लिया था। अब 11.1 में भी अपने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कुछ क्वेश्चन बाकी है तो उनको मैं आज करवा रहा हूँ आपको, और 11.2 आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट लिया आपका -47 डिग्री 30 मिनट। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और ये रेडियन में है सेकंड वाला, उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं फर्स्ट वाला आ रहा हूँ। देखो ये मिनट में है। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि पहले मिनट और सेकंड में जो होता है उनको पहले आप डिग्री में लेके आओ। तो डिग्री में लाने की क्या करेंगे यहाँ पे, -47 डिग्री और 30 मिनट है तो +30/60 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आता है हमारे पास -47.5 डिग्री, और ये मिस फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके पास आता है -95/2 डिग्री, ठीक है। अब हमारे को इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। अभी तो तुमने केवल डिग्री में लेके आए, अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसी के आगे हम लिख देंगे -95/2 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन आपका पाई ऊपर रहेगा अपॉन 180, क्लियर है। अब जितना आपको डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर लो, बाकी को एज इट इज हम रख देंगे, ठीक है। आपको जो है डिग्री मेजर को फ्रैक्शन में नहीं रखना है, डिग्री मेजर को तो आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन जो आपका रेडियन मेजर है उसको हम फ्रैक्शन में रख सकते हैं। तो अब देखो इसको 5 से हमने डिवाइड किया 90, इसको 5 से डिवाइड किया 36, तो देखो ये आपके पास आता है -90π/72 रेडियन, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, रेडियन मेजर को आप फ्रैक्शन में रख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन डिग्री मेजर को आपको फ्रैक्शन में नहीं रखना। डिग्री मेजर को आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसी तरह से इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5π/3, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 5π/3 इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है 180/π से, क्योंकि आपका डिग्री आपका 180 ऊपर रहेगा, तो 180/π, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 टाइम कैंसिल, तो 300 डिग्री इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको कन्वर्ट करोगे। अब इसका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसके मैंने एक एक पार्ट आपको करवा दिया है, और एग्जांपल लेकर के भी मैंने उसमें से एक एक दो पार्ट आपको मैंने करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन को जो है आप खुद करोगे, इनके फर्स्ट और सेकंड के जो बाकी पार्ट है उनको आप खुद सोल्व करोगे। अब देखो आपके पास जो बुक है, जिनके पास बुक्स में देखे थर्ड क्वेश्चन, और जिनके पास बुक नहीं है वो आपके मैंने पीडीएफ सेंड की है मोबाइल में, तो उसमें देखें आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ए व्हील मैक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील जो है वो 360 रिवॉल्यूशन करता है 1 मिनट में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इक्वल्स टू 360, ठीक है। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है व्हील, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो ये बताओ 1 मिनट में अगर 360 रिवॉल्यूशन करता है तो 60 सेकंड्स में कितने रिवॉल्यूशन करेगा, कौन बताएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड्स कितने होंगे। अरे 1 मिनट को मैंने 60 सेकंड लिखा है, ठीक है ना। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो यहाँ पे 360 रिवॉल्यूशन ही होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड कितने हो जाएंगे, 360/60, दैट इज 6 रिवॉल्यूशन। समझ में आया।
क्या चीज है आपके कि भाई एक व्हील है वो रोटेट कर रहा है, और रिवॉल्यूशन का मतलब एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है। एक व्हील जब चलता है, हमारी गाड़ी को चलती है, तो उसका एक जो राउंड कंप्लीट होता है वो एक रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो एक मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 60 सेकंड में भी 360 और 1 सेकंड में आपका 360/60 दैट इज 6 रिवॉल्यूशन। अब एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? जब व्हील है वो यहां से स्टार्ट होकर के, व्हील है वो यहां से स्टार्ट होकर के वापस यहां आ गया, ठीक है, तो कितना रिवॉल्यूशन कितना एंगल कवर करता है एक रिवॉल्यूशन में? 360 डिग्री रिवॉल्यूशन कवर करता है, दैट इज 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्री, और इसको हम लिखते हैं 2 पाई, ठीक है। तो जो आपको पूछा गया है, पूछा आपको ये है इसमें हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये कितना रेडियन कवर कर रहा है? तो 6 रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, यहां पे देखो आप लिखोगे एंगल कवर इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर कर रहा है वो? 2 पाई कवर करता है। तो 6 हम पहले डायरेक्ट रेडियन में लिखेंगे, हम क्यों उसको 360 लिखे? रेडियन में पूछे, हम रेडियन में लिख देंगे। तो 2 पाई रेडियन कवर करता है, और एंगल कवर इन 6 रिवॉल्यूशन। टोटल रिवॉल्यूशन कितने आपके? 6 रिवॉल्यूशन है, तो 2 पाई into 6 दैट इज 12 पाई रेडियन। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कितना एंगल कवर किया टोटल? आपका 12 पाई रेडियन इसने एंगल कवर किया है, ठीक है। अब देखो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, देखो आपके पास यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल। हमें वो एंगल फाइंड करना है डिग्री मेजर में, ठीक है ना। आपका फोर्थ क्वेश्चन आप रीड करो, तो एंगल आपको फाइंड करना है डिग्री मेजर में, और जबकि आपको रेडियस गिवन है, आर्क लेंथ गिवन है। ये आपका मैंने डायग्राम बनाया कि जैसे ये आपका एक आर्क है छोटा सा, ये 22 सेंटीमीटर का आर्क है, इसकी रेडियस आपकी 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है, और वो भी किसमें? डिग्री मेजर में फाइंड करना है। आपको डिग्री और रेडियन दोनों का ध्यान रखना है कि डिग्री मेजर में फाइंड करना है। एक चीज आप दिमाग में फिट कर लो कि ये जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका एंगल का? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, हमने जनरेट किया था फॉर्मूला। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से एंगल की जो वैल्यू आती है वो आपकी रेडियन में ही आएगी हमेशा। और जो एंगल आपको पुट करनी है कभी फॉर्मूले में, हो सकता है क्वेश्चन में आपके एंगल गिवन हो और रेडियस गिवन हो, आर्क लेंथ पूछ ले, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? एंगल अगर आपके पास डिग्री मेजर में गिवन है तो पहले आप उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। डिग्री मेजर में गिवन है तो उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करके ही आप इसमें पुट करोगे। तो इस फॉर्मूले से जो एंगल की वैल्यू आती है वो हमेशा रेडियन में आती है, और रेडियन में आपको पुट करनी है। तो एंगल निकालते हैं पहले। तो आर्क आपका 22 अपॉन रेडियस 100, ठीक है, और इसके आप यूनिट लगाएंगे, इसकी यूनिट क्या आएगी? रेडियन। इन दोनों की यूनिट सेम रहनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम है, पहले से सेम है, नहीं है तो हम सेम बनाएंगे, ठीक है। और 22/100 रेडियन। अब इसी को हम यहाँ पे रेडियन में है, साथ साथ यहीं पे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एंगल 22/100 इंटू ये हो गया 180/पाई, और पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। मैं इसको इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि 22 यहाँ पे आएगा, 22 डायरेक्ट कट जाएगा। तो ये 180 22 into 7, 22 डायरेक्ट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बस इनको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया बस आपके पास आप 10 से डिवाइड, ये आपके पास डिग्री आया। एक सेकंड, ये आपका डिग्री है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि डिग्री को हम पॉइंट में नहीं लिखना है, एंगल पॉइंट में नहीं लिखा जाता है, आपको इसको डिग्री या मिनट में या सेकंड में चेंज कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, आप इसको कन्वर्ट करो। तो
मैंने देखो इसको फ्रैक्शन में इस तरह से लिखा, ये डिवाइड हो रहा है होने में तो आगे दूसरे डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैं डिवाइड क्यों नहीं कर रहा हूं, ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी रहे। अभी मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने इसको लिखा इक्वल टू 12 इज 6/10 डिग्री, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है, और 12 डिग्री प्लस 6/10 इंटू 60 मिनट। तो आप ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो गया आपका 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, और इसको मिलेंगे 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, हमने डिग्री में किया और अब इसको हमने जो है मिनट में चेंज कर दिया। आपको फिर से बता रहा हूँ, डिग्री मेजर को आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है ना। आप रेडियन मेजर को पॉइंट में भी लिख सकते हो और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। रेडियन मेजर को, डिग्री मेजर को नहीं लिख सकते हो। डिग्री मेजर को अपॉन पे फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, डिग्री मेजर को आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? देखो आप यहाँ पे ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका, फिफ्थ क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, आपकी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। फिर आगे बोल रहा है ये लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड है उसकी, कॉर्ड क्या होती है आपकी, इस तरह से कोई भी सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आपकी कॉर्ड होती है। तो सर्कल के इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मैंने कॉर्ड लिख लिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, इस माइनर आर्क, माइनर आर्क यानी कि छोटे वाले जो आर्क है, इस वाले आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आर्क लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अब देखो आपको क्या क्या गिवन है, यहां पे हमारे को रेडियस गिवन थी, कॉर्ड गिवन है, लेकिन ना तो आपको एंगल गिवन है, ना ही आर्क लेंथ गिवन है। तो दोनों में से आर्क लेंथ तो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इसका मतलब आपको एंगल जो है वो कहीं ना कहीं आपका हाइड है यहाँ पे, ये एंगल क्या होगा। तो देखो सही से देखेंगे हम, ये कॉर्ड आपकी 20 सेंटीमीटर, रेडियस ये वाली ये रेडियस है, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये किस तरह का ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया बेटा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये इसकी सारी साइड इक्वल है, ये तो दिख ही रहा है हमारे को। इसके अलावा सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे हाइड है आपका, और ये हो गया 60 डिग्री। बस हमारे पास एंगल आ गया, रेडियस आ गई, फिर तो हम एल निकाल लेंगे, फिर हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हमें इस चीज लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ लिख दो ओ ए बी, सिंस ट्रायंगल ए ओ बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री और इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। मैंने कहा आपको कि कुछ एंगल्स के रेडियन वैल्यू आपको याद ही रखनी है, जैसे 30 की, 45 की, 60 की, 90, 120, 180 और 135, ये एंगल्स को आपको याद ही रखने हैं कि इनकी रेडियन वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट मैं आपको पाई बाय 3, ठीक है। एंगल आ गया मेरे पास, और रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रेडियन वैल्यू ही पुट होती है, ठीक है ना। डिग्री वैल्यू पुट नहीं होगी, ओनली रेडियन वैल्यू पुट होगी, ध्यान रखना। डिग्री वैल्यू पुट कर दोगे आंसर बहुत अलग आ जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा आपका। तो एंगल आ गया हमारे पास, नाउ आर ए बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस, क्लियर है। L इक्वल टू थीटा आर, हमने फॉर्मूला बनाया था L इक्वल टू थीटा आर, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और ए बी, आर ए बी, या इसको नेम दे दो L, चलो आर ए बी लिखो इसको। एंगल कितना होगा पाई बाय 3 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो आर ए बी आ गया हमारे पास, बस यहाँ पर 20 पाई अपॉन 3
यूनिट क्या है इसकी? इसकी यूनिट होगी जो आपकी रेडियस की यूनिट है, जो रेडियस की यूनिट है वही इसकी यूनिट होगी, तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो यूनिट रेडियस की वही आपकी आर्क की यूनिट आएगी और वो आपकी सेंटीमीटर, तो 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये आपका बस आंसर है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपकी अंडरस्टैंड है कि पाई की वैल्यू क्या होती है पाई की, या तो 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे। अगर इसमें आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको क्या लेना है तो ठीक आप उसको पुट कर दो, अदरवाइज आप यहीं भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। लास्ट में आपको 6th क्वेश्चन करवा रहा हूं आज, ठीक है। और आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 11.1, और ज्यादा कोई खास बात नहीं है इसमें, आप बस आपको ये ध्यान रखना रेडियन डिग्री वगैरह का इनका आपको ध्यान रखना है और इनमें कन्वर्ट करने का आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना आपको अच्छे से आना चाहिए, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम है वैसे लगभग मैंने करवाई दिया है। और अब इसमें से एक आपका जो 6th क्वेश्चन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आपको, 100% आपके किसी न किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मैं 100% दूंगा, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन जो है आप खुद करोगे इसी सेम इसी पैटर्न पर, ओनली वैल्यू चेंज है, और आपका 5th एग्जांपल है, ठीक है ना, वो मैं करवा रहा हूं आपको। 5th एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, 6th क्वेश्चन आप खुद करोगे, दोनों सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज है बस। तो 5th एग्जांपल है आपका, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क लेंथ सेम है, ठीक है, इन 2 सर्कल्स, 2 अलग अलग सर्कल है, जैसे ये सर्कल है 2 अलग अलग, ठीक है, इसकी ये आर्क लेंथ L सेम है, मान लो कि ये 20 है, 30 सेंटीमीटर है, तो ये इसका इतना सा हिस्सा आपका 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। रेडियस अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, लेकिन आर्क लेंथ ये L की वैल्यू जो है वो सेम है, दोनों में लेंथ L की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है ये इन 2 सर्कल्स सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री, ये 65 डिग्री हो गया, और ये 110 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो उनके रेडियस का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, जबकि आपको आर्क लेंथ सेम गिवन है और एंगल गिवन है 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे पहले तो एंगल, हम θ1 θ2 ले लेते हैं, ठीक है। तो θ1 इक्वल्स टू आपका 65 डिग्री और θ2 इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। सिंस आर्क लेंथ are इक्वल, दैट इज क्या मतलब हुआ इसका, आर्क लेंथ आर इक्वल, दैट इज L1 इक्वल्स टू L2, L1 L2 के इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे को पहले इनको रेडियन में कन्वर्ट करो बेटा, रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है ना। तो 65, इसी को मैं यहां पे लिख लेता हूं, θ1 को 65 इंटू पाई बाय 180, ठीक है, और θ2 इक्वल आपके पास 110 डिग्री और इक्वल टू 110 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो का कैंसिल, और नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया आपके पास 11 पाई अपॉन 18, और इधर जो है आपके 5 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा आपका 13 पाई अपॉन 36, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड किया मैंने, और सेंस आर्क लेंथ आर इक्वल, दैट इज L1 इक्वल टू L2। एंगल आपका डिग्री में था, मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, मैंने कहा आपको कि ये जो फॉर्मूले होते हैं इसमें आपको रेडियन वैल्यू पुट करनी है। तो L1 इक्वल टू L2, L1 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2, ठीक है ना। दोनों की आर्क लेंथ सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2, θ1 और R1 को एज इट इज θ1 की वैल्यू पुट करते हैं, 13 पाई अपॉन 36 R1 इक्वल टू θ2 11 पाई अपॉन 18 R2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे R1 R2 को हम इधर ले आते हैं और इस वाले पार्ट को हम उधर ले जाते हैं, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, देखो ये 11 पाई अपॉन 18 ऑलरेडी इधर है, इनटू ये वाला पार्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बेसिक प्रॉब्लम होकर के 36 अपॉन 13 पाई।
कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ तक आप समझ लो, अगर यहाँ तक आपको पार्ट अगर समझ में आ गया तो आंसर आ गया हमारा। मैं वापस समझा रहा हूँ, θ1 θ2 डिग्री मेजर था, रेडियन मेजर में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, इनके रेडियन मेजर करो, यूनिट लगा दिया। आर्क लेंथ सेम है, दैट इज L1 = L2, आइडेंटिटी लगाई दोनों की, θ1 और θ2 की वैल्यू पुट कर दी, R2 को उधर ट्रांसफर कर दिया अपॉन में, और ये वाला पार्ट इधर आया तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो गया, जो कट रहा है वो काट दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 से 5 कैंसिल, 18 से ये 2 टाइम कैंसिल, बस अब कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो R1 अपॉन R2 कुछ तो आता है हमारे पास 11 22 अपॉन 13, दैट इज R1 रेशियो R2 कितना हो गया 22 रेशियो 13, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, तो ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो। 6th क्वेश्चन इसका है, केवल नंबर चेंज है, आपके एंगल के जो नंबर है वो चेंज है, बाकी आपके एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। 11.1 जो है एक्सरसाइज आपको पूरी कंप्लीट करनी है, जिसके पास बुक है वो बुक से देख लेगा, और जिसके पास बुक नहीं है वो आप PDF अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लें, अदरवाइज मैंने वैसे सेंड कर चुका हूँ मैं आपके ग्रुप के अंदर। थैंक यू।